Hello and welcome to class 12th chemistry NCERT practical experiment number 7.1 M अर्थात उद्देश्य है to detect one cation and one anion in the given salt from the following ions अर्थात धन आयन और ऋण आयन का पहचान करना दिए गए साल्ट में अर्थात दिए गए लवण में एक धन आयन और एक ऋण आयन का पहचान करना। कैटायंस हैं लेड अर्थात Pb डबल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव, आर्सेनिक ट्रिपल पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, फेरिक और इसी तरह से यहाँ पे कैटायंस दिए गए। इन कैटायंस में से एक कैटायन का दिए गए साल्ट में एक कैटायन का परीक्षण करना या एनायन जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फास्फेट, ऑक्जेलेट या एसीटेट। अर्थात प्रयोगशाला में दिए गए साल्ट में एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसमें सोडियम धन आयन है और क्लोराइड ऋण आयन है। सोडियम धन आयन को क्षारीय मूलक कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं और क्लोरीन ऋण आयन को अम्लीय मूलक अर्थात एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्योंकि जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो साल्ट और जल बनता है। जैसे HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अपक्रिया यदि हम NaOH अर्थात क्षार से कराते हैं तो NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस जल H2O अर्थात अम्ल और क्षार की अपक्रिया से साल्ट और जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ साल्ट में जो Na पॉजिटिव प्राप्त होता है ये क्षार से प्राप्त होता है NaOH और जो क्लोरीन निगेटिव प्राप्त होता है ये अम्ल अर्थात HCl से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट को क्षारीय मूलक अर्थात बेसिक रेडिकल और निगेटिव पार्ट को अम्लीय मूलक अर्थात एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अर्थात एम हमारा है उद्देश्य है प्रयोगशाला में दिए गए साल्ट में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना। अर्थात साल्ट में एक पार्ट होगा निगेटिव जो कि अम्लीय मूलक होगा और एक पार्ट होगा पॉजिटिव जो कि क्षारीय मूलक होगा। इनसॉल्युबल साल्ट्स टू बी एक्सक्लूडेड अर्थात अघुलनशील लवण सम्मिलित नहीं होंगे। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एनायंस अर्थात ऋणायनों का क्रमबद्ध अध्ययन। स्टेप फर्स्ट चरण प्रथम चरण प्रिलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रारंभिक परीक्षण। इन दिस टेस्ट द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द साल्ट इज नोटेड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑन वार्मिंग अर्थात इस परीक्षण में तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया साल्ट से कराने पर कमरे के ताप पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया साल्ट से कराते हैं और गर्म करते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तनों को नोट करते हैं। जैसे कि कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट एंड एसीटेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इवॉल्व डिफरेंट गैसेज। अगर ऋणायन में कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है या एसीटेट है तो यह तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न करता है।
स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेज इवॉल्व्ड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एनायंस। और यहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो गैसें हैं इनके आधार पर ऋणायनों का इंफॉर्मेशन अर्थात ऋणायनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इज गिवन इन टेबल 7.1 बिलो। अर्थात निकलने वाली गैसें या उत्पन्न होने वाली गैसों की कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अर्थात इनके अभिलाक्षणिक गुण का समरी टेबल 7.1 में दिया गया है। टेबल 7.1 अर्थात सारणी 7.1 है। प्रिलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रारंभिक परीक्षण अर्थात दिए गए साल्ट को टेस्ट ट्यूब अर्थात परख नली में दिया गया साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और ऑब्जर्वेशन अर्थात इसका प्रेक्षण करते हैं। एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क इफरवेसेंस which turns lime water milky। एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड अर्थात एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है विद ब्रिस्क इफरवेसेंस सनसनाहट या बुदबुदाहट के साथ अर्थात सनसनाहट की आवाज़ आती है या बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है अर्थात चूने का पानी सफ़ेद कलर का दुधिया कलर का हो जाता है। इन्फरेंस अर्थात इससे जो अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे गैस इवॉल्व्ड अर्थात जो निकलने वाली गैस है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस ऑर्डरलेस होता है और ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ यह गैस निकलती है अर्थात ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है। पॉसिबल एनायन कार्बोनेट CO3 डबल नेगेटिव अर्थात यहाँ पे जो संभावित ऋण आयन है यह कार्बोनेट अर्थात CO3 डबल नेगेटिव यह संभव है। अब यदि मान लीजिए यह कलरलेस ऑर्डरलेस गैस या और ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ गैस नहीं निकलती है तो कलरलेस गैस with the smell of rotten eggs is evolved which turns lead acetate paper black। तो रंगहीन गैस with smell of rotten eggs अर्थात सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस निकलती है which turns lead acetate paper black जो कि लेड एसीटेट से भीगे हुए पेपर को काले रंग में बदल देता है अर्थात लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। गैस इवॉल्व अब यहाँ पे गैस इन्फरेंस अर्थात अनुमान यह है कि जो गैस निकल रही H2S गैस क्योंकि H2S गैस कलरलेस होता है और इसकी स्मेल रॉटन एग जैसी होती है। पॉसिबल एनायन अर्थात यहाँ पे संभावित ऋणायन है सल्फाइड यस डबल नेगेटिव। अब यदि कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स नहीं निकलता है तो थर्ड यहाँ पे होगा अर्थात कलरलेस गैस विद ए पंजेंट स्मेल अर्थात रंगहीन गैस तीक्ष्ण गंध युक्त लाइक बर्निंग सल्फर अर्थात जैसे कि सल्फर जलते हुए सल्फर जैसा अर्थात सल्फर या गंधक जलती हुई गंधक जैसा यहाँ पे गैस इवॉल्व होता है। विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन जो कि पोटेशियम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन को ग्रीन अर्थात हरे रंग में परिवर्तित कर देता है अर्थात यह रंगहीन गैस जो कि तीक्ष्ण गंधयुक्त होगी इसकी गंध जलते हुए सल्फर जैसी होती है।
अब यहाँ पे अनुमान होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 गैस इवॉल्व है, अर्थात यहाँ पे जो गैस उत्पन्न हो रही है SO2 गैस हो सकता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्मेल पंजेंट होती है और यह पॉसिबल एनायन सल्फाइड SO3 डबल निगेटिव, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है और यहाँ पे बर्निंग सल्फर जैसा यहाँ पे इसका गंध होगा, तो सल्फाइड SO3 डबल निगेटिव हो सकता है, यह पॉसिबल है। अब यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है तो नेक्स्ट होगा ब्राउन फ्यूम्स विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू। ब्राउन फ्यूम्स अर्थात भूरे रंग का धूम्र निकलता है विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, जो कि स्टार्च युक्त पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। गैस इवॉल्व्ड अर्थात यहाँ पर जो निकलने वाली गैस है NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। पॉसिबल एनायन अर्थात संभावित ऋणायन नाइट्राइट NO2 सिंगल निगेटिव है। नेक्स्ट है, अब यदि यहाँ पर नाइट्राइट नहीं होगा तो नेक्स्ट है कलरलेस वेपर्स विद स्मेल ऑफ विनेगर, अर्थात रंगहीन वाष्प निकलती है जिसकी गंध जो है विनेगर अर्थात सिरके जैसी होती है। वेपर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वेपर जो वाष्प होती है या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अर्थात नीले लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर है ये विनेगर का स्मेल आता है, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड का वाष्प होता है और यदि एसिटिक एसिड है तो एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। गैस इवॉल्व अर्थात यहाँ पर उत्पन्न होने वाली गैस होती है एसिटिक एसिड CH3COOH का वेपर, अर्थात ये जो विनेगर जैसी गंध होती है ये एसिटिक एसिड के वाष्प के कारण होती है। अतः पॉसिबल एनायन है एसीटेट CH3COO सिंगल निगेटिव, अर्थात साल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर यदि ब्रिस्क इफर्वेसेंस वाली गैस होती है तो कार्बोनेट, यदि राटेन एक्स है तो सल्फाइड, यदि बर्निंग सल्फर जैसा है पंजेंट स्मेल तो सल्फाइड, यदि ब्राउन फ्यूम्स होता है तो नाइट्राइट और यदि स्मेल विनेगर का है अर्थात स्मेल ऑफ विनेगर तो यहाँ पर एसीटेट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर अर्थात प्रक्रिया। टेक 0.1 ग्राम ऑफ साल्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 to 2 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थात 0.1 ग्राम लवण को एक टेस्ट ट्यूब अर्थात परख नली में लेते हैं और 1 से 2 ml तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इफ एनी एट रूम टेम्परेचर, और कमरे के ताप या कक्ष के ताप पर इसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इफ़ नो गैस इज इवॉल्व्ड, यदि कक्ष के ताप पर या कमरे के ताप पर कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है, वार्म द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो जो टेस्ट ट्यूब में पदार्थ होता है इसको हम गर्म करते हैं। इफ़ गैस इज इवॉल्व्ड, टेस्ट इट बाय यूजिंग द ऑपरेटस शोन इन फिगर 7.1। यदि गैस उत्पन्न होती है तो फिगर 7.1 में दिए गए ऑपरेटर से इसका हम परीक्षण करते हैं एंड आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड, सी टेबल 7.1।
और निकलने वाली गैस को आइडेंटिफाई अर्थात निकलने वाली गैस का अध्ययन या पहचान हम टेबल 7.1 के अनुसार करते हैं।